हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी वांगशन वन शॉट एफएफ में आप सबका स्वागत है। आज जो स्टोरी लाई हूँ मतलब कि फ़ैन फिक्शन लाई हूँ वो है माय साइको अल्फ़ा का 3rd एपिसोड। मैंने उस स्टोरी में बोला था कि अगर आप लोगों ने 100 लाइक कंप्लीट कर दिया तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके ज़रूर आऊँगी, और आप लोगों ने कंप्लीट कर भी दिया है। थैंक यू सो मच 100 लाइक कंप्लीट करने के लिए। और जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगी तो मैं आज लेके आ चुकी हूँ। शुरू करते हैं आज की पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लिया था और उसे उठाकर कहीं ले जा रहा था। दरअसल वांग जी विंग को बाहों में लेकर अपनी कंपनी में आ जाता है, कंपनी की ऑफिस रूम के अंदर आ जाता है, मतलब कि उसके ऑफिस के अंदर आ जाता है। जब वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर अंदर आ रहा था तो सब लोग, जितने भी सारे काम कर रहे थे ना लोग वहाँ पर, वो लोग खड़े हो जाते हैं देखकर, भाई हांग वनचुन किसी को बाहों में उठा के ले आ रहा है। और वो तो विंग को देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि अभी इसी को वांग जी ने निकाल दिया और अब उसी को ही वांग जी अपनी बाहों में उठा के ले आ रहा है। वेनिंग तो लिटरली शॉक था कि भाई क्या हो रहा है, हांग वनचुन अभी अभी उसे निकाल दिया और अभी अभी उसे लेके आ रहा है। सब लोग ही देख रहे थे वो दोनों को, मतलब उन दोनों को सब लोग देख रहे थे। वांग जी ऑफिस के अंदर आके ही विंग को नीचे उतार देता है और सबकी तरफ देखता है। सब लोग भी उन दोनों को ही देख रहे थे। वांग जी विंग का हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है कि हेलो गाइस, इंट्रोड्यूस माय फ्यूचर वाइफ। गाइस, मैं विंग को वाइफ बोल रही हूँ क्योंकि ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसीलिए। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी विंग की तरफ देखकर स्माइल करके बोलता है कि आई लव यू। उसके बाद विंग उससे एक आँख छोटे करके देखने लगता है। तभी वांग जी सबको बोलता है कि हाँ ये सच है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और ये मेरी वाइफ बनने वाली है। सब लोग हैरान थे इस खबर से। भाई वांग जी जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम है, उसके पीछे ऑफिस की जितने भी लड़कियां ओमेगाज हैं वो सब पागल है और वांग जी विंग को शादी करने वाला है। ये जो न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ थी उन लोगों के लिए। वो लोग विंग को लेके गॉसिप करने लग जाता है कि विंग को वांग जी ने भी निकाल दिया, फिर उसे इसे लेके बोल रहे कि शादी करेगा। ये सब क्या है, ये सब वो लोग गॉसिप कर रहे थे, ठीक है। तो वांग जी बोलता है कि सुनो, पहले एक और बात सुन लो, ये मेरी वाइफ बनने वाली है। अगर इसी को लेके किसी ने भी इस ऑफिस में गॉसिप किया तो मैं उसे इस ऑफिस से निकाल दूंगी, और ऐसे निकालूंगी जैसे कि किसी भी ऑफिस में से काम ना मिले। सब लोग चुप हो जाता है सुनकर कि भाई नौकरी पहले है उसके बाद गॉसिप, ठीक है, बाहर जाके गॉसिप करेंगे। फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। तब तक कि जेबुचुन भी अपने ऑफिस रूम से बाहर आके ये सब देख रहा था और वो भी स्माइल कर रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि वांग जी तुम इतना बदल गए, विंग तुम्हारी लाइफ में क्या आया, तुम इतना बदल गए। फिर तब ये वांग जी नीचे घुटने टेक कर बैठ जाता है और विंग के सामने वही अंगूठी दिखाकर बोलता है कि विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन विंग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप सिर्फ देख रहा था। वो मतलब हाँ ही नहीं बोल रहा था कि हाँ मैं करूँगा, लो रिंग पहना दो, ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो चुपचाप बस खड़ा था। वांग जी खुद ही उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथों में रिंग को पहनाते हुए एक किस करता है उसके हाथों में और बोलता है कि थैंक यू सो मच एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन विंग शॉक था, भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है तो एक्सेप्ट कहाँ हुई मेरी। वांग जी उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और विंग के फेस को पकड़ के एक फॉरहेड पे किस कर देता है। और विंग इससे तो और भी ज़्यादा स्टैचू बन जाता है और सबकी तरफ देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक करने लगता है। वांग जी विंग को बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए राज़ी होने के लिए। विंग तो मतलब कतई जहद वाला स्टैचू बन के खड़ा था, क्योंकि वांग जी सब क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं शादी के लिए राज़ी भी नहीं हुई अभी तक, ये खुद से ही खुद बात कर रहा है। तभी विंग बोलता है लेकिन मैं तो, तभी वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है बेबी, तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम यही बोलना चाहते हो ना कि हम अभी शादी कर ले। विंग इसे सुनकर और भी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी विंग बोलता है नहीं नहीं मैं, फिर वांग जी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है बेबी, तुम क्या बोलना चाह रही हो मुझे पता है बेबी, थोड़ा सा सब्र करो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। विंग बोल रहे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे बोलने तो दे पहले, उसके बाद तो बोलेगा।
फिर विंग को वांग जी बोलता है कि 1 मिनट रुको, और फिर वांग जी जेबूचन की तरफ देखकर बोलता है कि सुनो विंग, तुम मेरे ऑफिस रूम के अंदर जाओ, मैं तुम्हें 2 मिनट में आके मिलता हूँ, ठीक है? तब तक मैं अपने भाई से कुछ बात करने जा रहा हूँ। तब ये विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी सीधा अपने भाई के पास चला जाता है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाता है और विंग भी वांग जी के ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे अब कोई काम तो नहीं है ना, तो जाना तो पड़ेगा उसे ऑफिस रूम के अंदर, क्योंकि उसे वांग जी से बात जो करनी है। वो वांग जी की ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है और ऑफिस रूम के अंदर जाके वो इधर उधर देखने लगता है, वो चीज़ें को अच्छे से देखने लगता है। विंग बस 2 ही बार इस ऑफिस में आया था, 2 बार इस ऑफिस के अंदर आया था, अब तीसरी बार वो आया है, तो अच्छे से वो अब उस ऑफिस को देख रही है। वो कुछ कुछ चीज़ों को हाथ से लेकर भी देख रही है, जैसे कि शोपीस फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे। फिर तभी एक फ़ाइल को जो कि टेबल में रखा हुआ था, विंग उसे पलट कर देखने लगता है। उसमें बहुत सारे ज्वेलरी के डिज़ाइन थे, क्योंकि उसका कंपनी जो है वो तो डिज़ाइन पे ही बेस्ड है, वो कंपनी ज्वेलरी की डिज़ाइन पर। तो वो मतलब कि उस पेजेस को पलट पलट कर देख रही थी, मतलब कि पेज अप करके देख रही थी। तो अचानक ही विंग के सामने उसकी जो रिंग की जो डिज़ाइन है वो आ जाती है। विंग अपने रिंग के साथ उस डिज़ाइन को मिलाने लग जाता है। क्या ये डिज़ाइन उसने बना लिया? विंग स्माइल करता है। विंग को देखकर पता चल गया था कि विंग इस मतलब शादी में राज़ी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है। सीन चेंज हो जाता है, हमें वांग जी और जेबूचन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाई मिलके बात कर रहे थे। वांग जी अपने भाई को बोलता है कि भैया, फिर जेबूचन बोलता है कि वांग जी मैं समझ गया हूँ, तुम्हें विंग से शादी करनी है और तुम बोल रहे हो कि मैं सब कुछ तैयारी कर लूँ और चाचा जी को भी मैं ही बोलूँ। फिर वांग जी उसके भाई को उंगली से टच करते हुए बोलता है कि भाई आप कितने समझदार हो। और फिर तभी वांग जी बोलता है कि मेरा एक और रिक्वेस्ट है। फिर जेबूचन बोलता है अब ये मत कहना कि, तभी वांग जी बोलते हैं सुनो ना भाई, पहले उसकी बात बोलना। फिर जेबूचन बोलता है हाँ बोलो। फिर वांग जी बोलता है मैंने सुना है कि विंग का एक भाई है जो कि एक मेल ओमेगा है और वो एक फ्लैट में रहता है, क्या आप उसे हमारे घर में ला सकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपने भाई से दूर रहे, शादी के बाद भी मैं चाहता हूँ कि उसका भाई भी हमारे साथ ही रहे, हमारी फैमिली में। तभी इसे सुनकर जेबूचन स्माइल करता है और फिर वांग जी बोलता है कि आप सब कुछ संभाल लोगे, मुझे पता है, आई होप कि आप सब कुछ संभाल लोगे। फिर जेबूचन उसे स्माइल करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जेबूचन स्माइल कर रहा था, यहाँ पे पता चल जाता है कि जेबूचन चैंग को लाइक करता है, मतलब चैंग भी तो एक ओमेगा है ना, मेल ओमेगा। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस रूम के अंदर आ रहा था। तभी विंग उस डिज़ाइन को देख रहा था, तभी विंग को वो आकर बैक हग कर लेता है। फिर विंग चौंक जाता है कि कौन है भाई। तभी वो समझ जाता है कि ये वांग जी छोड़कर और कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस ऑफिस में आकर उसे हग करेगा वांग जी के अलावा। फिर वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और फिर उसे अपने से धक्का देके दूर करके बोलता है कि तुम इतने पागल कैसे हो, तुम बहुत सेमलेस इंसान हो, तुमने सबके सामने मुझे वाइफ कैसे बोल दिया, अभी तक मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला है। फिर वांग जी बोलते हैं सुनो, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर विंग बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। फिर विंग ऐसा बोलकर चुप हो जाता है। वांग जी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मार्क किया है, तुम मेरी ओमेगा हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इसके लिए केस भी कर सकता हूँ, बोलो तुम लड़ोगे मेरे साथ? फिर विंग चुप हो जाता है, क्योंकि भाई केस का मामला मतलब बहुत पैसों का मामला होता है और इसमें वांग जी ही जीतेगा, विंग हार जाएगा। विंग चुप हो जाता है। वांग जी विंग को उसकी कमर से टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बहुत ही क्लोज कर लेता है अपना, और फिर उसे बोलता है कि मुझे पता है बेबी, मुझे तुम बहुत बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, लेकिन तुम बता नहीं रही हो, तुम शर्मा रही हो, है ना। विंग तो उसकी इतना क्लोज था, विंग को बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा था और विंग की दोनों जो चिक्स है वो पिंक हो गए थे। वांग जी उसके दोनों चिक्स को अच्छे से देख पा रहा था कि उसकी दोनों चिक्स पिंक हो गई। वांग जी उसकी दोनों चिक्स पर किस कर देता है, बोलता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तब भी विंग उसे धक्का देके उस ऑफिस रूम से बाहर जाते हुए बोलता है कि तुम सेमलेस हो, और फिर वो उस ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी यहाँ पर हंस रहा होता है। गाइस सीन चेंज हो जाता है और हमें चैंग और जेबूचन को दिखाया जाता है। जेबूचन चैंग को लेने के लिए उस फ्लैट में चला गया था। जेबूचन चैंग को जाकर सब कुछ बताता है कि वांग जी उसका भाई है और वो विंग से शादी करना चाहता है। चैंग इसे सुनकर खुश हो जाता है कि कम से कम उसकी भाई की शादी हो रही है किसी के साथ। वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी था, क्योंकि वो चाहता है कि विंग हमेशा खुश रहे। तभी चैंग
मतलब कि जेबुचन को बोलता है कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ खोए हैं, मेरे पास सिर्फ विंग के अलावा और कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था। मैंने मेरी आंखें भी खो दी, मेरे मॉम डैड, मेरी दीदी सबको एक्सीडेंट में खो दिया, लेकिन विंग ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मेरा ऑपरेशन किया, मेरी आंखें भी ठीक किया। अब मैं सब कुछ अच्छे से क्लियरली देख सकता हूँ। और हाँ, आपका भी थैंक यू कि आपके भाई के साथ आप मेरे भाई की शादी जो करवा रहे हो। फिर चैंग उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, असल में मेरा भाई आपकी भाई को पसंद करता है, इसीलिए ये दोनों शादी एक साथ कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर चैंग बोलता है कि फिर भी आपका शुक्रिया। और फिर चैंग को वो वहाँ से ले जाता है, मतलब कि अब चैंग को वो वहाँ से लेकर लैंड मैंसन, मतलब कि लैंड मैंसन में आएगा तो फिर उसे लेकर तो आना पड़ेगा ना वहाँ से। उसकी सारी चीज़ें को पैकिंग करने लगता है और वो वहाँ से निकल भी जाते हैं। हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अब घर आ गए थे। विंग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वांग जी उसे चिढ़ा रहा था, बोल रहा था पता है गुस्से में ना कुछ कुछ उमेगा बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। इसे सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, भाई मैं गुस्सा हूँ और ये मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। गाइस सीन चेंज हो जाता है, हमें विंग और वांग जी की वेडिंग डे दिखाया जाता है। जिस दिन उन दोनों की शादी थी, उन मतलब जहाँ पर शादी हो रही थी ना, वहाँ का जो डेकोरेशन था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था उस जगह को। और विंग तो बहुत ज़्यादा हैरान था, मतलब कि इतने टाइम में इतना सारा कुछ हो गया, ये देखकर विंग हैरान था। विंग भी अपने ड्रेस अप में आ गया था और वांग जी भी खड़ा था वहाँ पर विंग के लिए। विंग धीरे धीरे आता है, उसके साथ चैंग था। चैंग उसका हाथ पकड़ के वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी जो कि वहाँ पर खड़ा था विंग के लिए, वांग जी वाइट ड्रेस में था, विंग भी वाइट ड्रेस में था। विंग के हाथ में फ्लावर्स था, वाइट फ्लावर्स, वाइट रोज़ जिसे बोलते हैं, जैसे कि शादी में होता है ना वैसे। और विंग को वो चैंग ले जा रहा था, विंग को वांग जी के पास ले जा रहा था। फिर चैंग विंग के हाथ को पकड़कर वांग जी के हाथ में थमा देता है, मतलब कि दे देता है। और उसके बाद तो वांग जी विंग को एक स्माइल करके उसे स्टेज में उठा लेता है और विंग और वांग जी एक दूसरे को रिंग पहना के वहाँ पे किस करते हैं और उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि अब उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन गए हैं, ठीक है। विंग वांग जी की वाइफ बन गए अब। मैं विंग को यहाँ पे वाइफ बोल रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो चलो अगले सीन में देखते हैं, ठीक है। सीन चेंज कर देते हैं, उतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकती, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जितना कि दिखाऊंगी इम्पॉर्टेंट जो स्वीट्स मोमेंट्स है, मैंने बस उन्हीं को ही कैप्चर किया है, आज उन्हीं को आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं इतना लंबा नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने उस पार्ट को ख़त्म कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने इस पार्ट को लेके आई। तो चलिए हम अगले सीन में देखते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों की वेडिंग नाइट देखते हैं, ठीक है। वेडिंग नाइट, अब वो दोनों घर आ गए। हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग चेम्बर में बैठा हुआ था, मतलब कि वेडिंग रूम में बैठा था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। और मतलब कि बहुत ही अच्छी खुशबू भी थी उस रूम के अंदर। वो वांग जी का रूम था जहाँ पर विंग ने एक रात, मतलब कि 10 रात बिताए हैं वांग जी के साथ, वो जब अपने अल्फ़ा हीट से गुजर रहा था। वही चेम्बर है, लेकिन उसे देखकर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चेम्बर में कुछ नई बात है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, विंग बहुत ही हेवी रोप्स पहन के बैठा था। और इसी मोमेंट पर हमें चैंग और जेबुचन को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। और फिर वो दोनों बात करते करते हंस भी रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो अब बन रही है, मतलब कि प्यार फीलिंग कुछ तो बन रही है। फिर गाइस सीन हमें विंग को फिर से दिखाया जाता है। अब विंग की दरवाज़ा, जो कि विंग का मतलब कि रूम का दरवाज़ा है, दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और दरवाजे के अंदर से, मतलब कि बाहर से उस तरफ से वांग जी अंदर आता है। वांग जी जब अंदर आया तो विंग वांग जी को देखकर मतलब कि थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि ये इसका फर्स्ट नाइट है, वो भी वांग जी के साथ। हालांकि उसने वांग जी के साथ रात बिताया है, लेकिन जो भी है वो तब अपने अल्फ़ा हीट के दौरान, लेकिन अब वो दोनों पूरे होश में हैं। वांग जी आकर दरवाज़ा को लॉक कर देता है। विंग के पास आते हुए वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग की धड़कन तेज़ हो रही थी और वांग जी उसके करीब जो आ रहा है। विंग अपनी धड़कन को संभालते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये मुझे डराने आया है यहाँ पर? इसे देखकर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है?
आज आज पहली बार इसे देखकर मुझे इतना डर लग रहा है। और फिर वांग जी उसके पास बैठ जाता है आकर, उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि विंग, तुम्हारा चेहरा दिखाओ मुझे। और फिर वो विंग को देखकर स्माइल करता है और विंग की फॉरहेड पर किस करता है। फिर विंग उसे बोलता है कि देखो तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी विंग के लिप्स पर अपने फिंगर रखकर बोलता है कि चुप, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। और फिर वो विंग को लेकर बेड में गिर जाता है, मतलब कि विंग को भी लेटा देता है और उसके ऊपर वांग जी आ जाता है और उसकी नोज़ पर किस करते हुए बोलता है कि आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है। और फिर वो विंग के चिक्स पर किस करने लगता है और फिर विंग चुपचाप बस चुपचाप था, विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। अचानक ये वांग जी से बोलता है कि विंग, आई लव यू, सच में बोल रहा हूँ। जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो ना, तब से मुझे कुछ हो गया है। तुमने मेरा सिर्फ दिल नहीं, मेरा नींद, चैन, मेरा सुकून सब कुछ चुरा लिया है। विंग चुपचाप सुन रहा था। वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम खुश तो हो ना मेरे साथ। विंग चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी थोड़ी देर उसे देखने के बाद उसके ऊपर से हट जाता है और बोलता है क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ विंग। विंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देखता, वो चुपचाप सीधा सोया हुआ था। वांग जी उसे बोलता है कि विंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम सच में खुश नहीं हो। फिर विंग उसकी तरफ एक बार देखता है, फिर वांग जी बोलता है अच्छा मैं समझ गया। और फिर वांग जी उसके बगल में लेट जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें प्यार करूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा विंग, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उस तरफ घूम गया था और उससे बोल रहा था कि ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है मैरिज के लिए, शादी के लिए मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किया है, तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि सच में मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किया है। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, और ना ही तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये फोर्स ही हुआ ना, मैं तुम्हें शादी के लिए ज़बरदस्ती किया, मेरी गलती है, तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स कर सकती हो। और फिर वांग जी ये बोलकर ना वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है विंग उसे प्यार करता है, फिर भी वो विंग को चिढ़ा रहा था ऐसे इनोसेंट बात करके। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुप था। वांग जी सोचता कि क्या बात है, विंग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी बार उसे डिवोर्स के लिए बोला, उसे दूर होने के लिए बोला, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रहा है मुझे। और फिर वो विंग की तरफ मुड़ता है, जब वो विंग की तरफ मुड़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि विंग बैठकर उसकी तरफ देखकर रो रहा है। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू है। वांग जी विंग की फेस को पकड़ लेता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि ये क्या बात है, अब तुम रो भी रही हो, क्या तुम अभी डिवोर्स चाहती हो क्या। तभी विंग वांग जी को हग करते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम सच में पागल हो, तुम कुछ भी नहीं समझते, तुम हमेशा अपनी बातें करते रहो, तुम मुझसे। तभी वांग जी बोलते धीरे धीरे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम धीरे धीरे बोलो। और विंग जोर जोर से रोने लगता है। फिर वांग जी से बोलते अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, बोलो अब मुझे क्या सज़ा दोगी। तभी विंग बोलते तुम बहुत गंदे इंसान हो। और फिर लान वांग जी बोलते हाँ अच्छा ठीक है, और तुम बहुत बुरे हो, अच्छा, और तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, अच्छा, और तुम एक साइको हो। ये सुनकर वांग जी बोलते रुको, मैं बुरा हूँ, पागल हूँ, ठीक है, लेकिन मैं साइको नहीं हूँ। फिर विंग उसे छोड़कर बोलता है तुम पागल हो, तुम मेरे दिल की बात भी नहीं समझते। फिर वांग जी बोलते क्या बात है, तुमने तो दिल की बात बताई नहीं, तो मैं समझूंगा कैसे। फिर विंग उसे एक मुक्का मारते हुए बोलते तुमने क्यों बोला कि मुझे डिवोर्स दे दोगे। तभी वांग जी बोलता है कि रुको, पहले तो तुम मुझे आई लव यू का जवाब नहीं दिया, ऊपर से मैं तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से मुझे ही दोष दे रही हो। तो मुझे लगा कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया। फिर विंग बोलता है लेकिन मैंने तो नहीं बोला ना मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर वांग जी बोलता है तुमने ये भी तो नहीं बोला ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी विंग उसके तरफ देखता है और फिर वांग जी बोलता है कहोगी। और फिर विंग बोलता है कि तुम जानते नहीं हो क्या
तभी वांग जी बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो साइको हूँ ना। तभी वांग जी को विंग एक और मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम फिर से मजाक कर रहे हो। फिर वांग जी बोलता है ठीक है सो जाओ, बहुत रात हो गई है, और वांग जी ने सो जाता है उस तरफ घूम कर। फिर विंग उसे एक फिंगर से टच करते हुए बोलता है कि लैंजन मेरी बात सुनो ना। फिर तभी वो बोलता है हाँ मुझे पता है बहुत रात हो गई है, सो जाओ। फिर विंग उसे बोलता है नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वांग जी उसकी तरफ घूमता है, बोलता है बोलो क्या बात करनी है। फिर विंग बहुत ही हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे तुम पसंद थे, तुम मुझे पसंद हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा ही विंग कुछ बोल रहा था। तभी वांग जी विंग को खींच लेता है अपनी तरफ और उसके ऊपर आ जाता है और उसके नोज़ पर किस करते हुए बोलता है कि क्यूट बनी हो तुम। फिर विंग बोलता है मैं बनी नहीं हूँ। फिर वांग जी बोलता है कि लव यू, और फिर विंग उससे बोलता है कि लव यू टू, और फिर वांग जी विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, फिर वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। फिर वांग जी उससे किस ब्रेक करता है। किस ब्रेक करने के बाद विंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ के उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है, और पिन करने के बाद रुमाल से विंग के हाथों को बांधने लगता है। विंग बोलता है लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को बांध क्यों रहे हो। तभी वांग जी बोलता है कि चुप रहो, तुम ज़्यादा चपर कर रही हो। और वांग जी ना उसके हाथों को बांध देता है टाइटली, और फिर बांध के वो विंग को फिर से किस करने लगता है। और किस करते हुए वो विंग की शर्ट को भी खोल रहा था। विंग की शर्ट को खोलने के बाद वांग जी उसकी शर्ट को एकदम पूरा फेंक देता है, पता नहीं विंग की शर्ट कहाँ गिरा जाके। फिर वांग जी तो विंग को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किस कर रहा था, वो उसके लिप्स को पूरा खा रहा था, मतलब कि विंग को ही खा रहा था वो समझ लो। विंग भी उसे किस बैक कर रहा था, विंग के हाथ बंधे हुए थे इसलिए विंग कुछ कर नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को किस करते हुए उसकी बॉडी में हाथ फिराने लगता है। वांग जी जब विंग की बॉडी पर हाथ फिरा रहा था ना, तो विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि विंग अपनी आंखें बंद करके उस टच को फील करने लगा। वांग जी विंग के बेली बटन से होकर उसकी कमर में हाथ फिरा रहा था, और उसकी कमर में हाथ फिराते हुए वो उसकी चेस्ट पर आ गया था अपने हाथ को लेकर, और वो विंग के अपर लिप्स को बाइट करने लगा। बाइट करते हुए वो विंग की चेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था। विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वांग जी विंग के मुंह के अंदर अपनी टंग को एंटर करता है और उसकी टंग से विंग के साथ खेलने लगता है, और एक हाथ से विंग की चेस्ट को पिंच कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे करने के बाद वांग जी अब विंग के साथ किस ब्रेक करता है। विंग गहरी सांस ले रहा था। वांग जी अपनी शर्ट को खोल रहा था। विंग उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा। वांग जी अपने शर्ट को उतार कर फेंक देता है और वो विंग के ऊपर आकर विंग के चेस्ट पर आता है, और चेस्ट पर वो विंग के निप्पल्स के साथ खेलने लगता है। उसकी निप्पल्स को लिक कर रहा था, उसकी निप्पल्स को बाइट भी कर रहा था वांग जी। विंग सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ना अपने होठों को बाइट कर रहा था। वांग जी मतलब कि ऐसा नोटी हरकत कर रहा है कि विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वांग जी ना विंग के नेक पर आता है, जहाँ पे उसने मार्क किया था ना, वहाँ पर वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से ना लिक करने लगता है। वांग जी अपनी नोज़ को ना उसकी जो कि नेक है विंग के नेक पर रब कर रहा था। विंग वांग जी की जो गर्म सांसें हैं ना वो अपनी नेक पर महसूस कर पा रहा था। विंग को इतना प्लेजर महसूस हो रहा था ना कि विंग अपनी आंखें बंद करके सिर्फ वांग जी को फील कर रहा था। वो तो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वांग जी ने जो उसका हाथ बांध दिया है। थोड़ी देर ऐसे रब करने के बाद वांग जी अब उठता है, और विंग के जो बाकी कपड़े थे वो भी वांग जी ने उतार कर विंग को पूरा नेकेड कर दिया। विंग वांग जी के सामने ऐसे है, मतलब कि वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे नेकेड देखकर। वो तो आंखें भर कर वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, पहली बार उसे वांग जी ऐसे देख रहा है तो उसे शर्म तो ज़रूर आएगा ना। फिर वांग जी विंग को फिर से किस करता है। अब विंग को किस करते हुए वो वांग जी ना अपने हाथ को और भी नीचे ले जाता है कि विंग की जो बेली है ना वो बेली से और भी नीचे ले जाने लगता है। विंग ना जोर से हिलने लग गया था कि वांग जी अब क्या करने वाला है।
विंग वांग जी को बोलता है कि वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तभी वांग जी विंग को किस कर लेता है फिर से और उसकी लोअर लिप्स को बाइट करने लगता है। और फिर ऐसे बाइट करते हुए ना वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वो विंग के अंदर एक फिंगर को ऐड करता है, इंसर्ट करता है और उसके बाद विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग को पेन तो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था और वांग जी विंग को मतलब कि पूरा स्पीड से अपने फिंगर को मूव कर रहा था और विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था और वांग जी मतलब कि उसके लोअर लिप्स को बाइट किए जा रहा था। विंग को थोड़ी देर बाद ना पेन फील होना बंद हो गया था, उसे अच्छा लग रहा था। वो वांग जी की जो फिंगर है ना वो फील कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे। वो वांग जी की मुंह के अंदर ना मौन करने लगता है। वांग जी अब 2 फिंगर्स ऐड करता है। अब विंग ना मतलब कि विंग को दर्द हो रहा था लेकिन उसे प्लेजर भी मिल रहा था, इसीलिए ना विंग मुंह के अंदर ही वांग जी के मुंह के अंदर ही लगातार मौन करने लगता है। वांग जी जब देखता है कि विंग इतनी स्वीटली मौन कर रहा है तो उसे समझ आ जाता है कि वांग जी विंग को प्रिपेयर कर चुका है अच्छे से। अब वांग जी ना विंग के दोनों पैर को खोलते हैं, उसके बीच में आ जाता है, दोनों पैरों के बीच में आकर वो विंग को देखने लगता है। विंग ने आंखें खोलकर वांग जी को देखा। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग मुझे पता है कि पिछली बार मैं बहुत रफ था और तब मैं अपने होश में नहीं था क्योंकि मैं एक अल्फा में बदल गया था और पता नहीं मैंने कैसे तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन आज मैं बहुत जेंटल रहूँगा और आज मैं पूरे अपने होश में हूँ और मैं अब खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अगर मैंने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड ना कर पाया तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोल के ना वांग जी विंग के अंदर अपने आप को एंटर करता है। विंग चिल्लाता है क्योंकि विंग को पेन हो रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग चिल्ला रहा है तो वो विंग की चीख को रुकवाने के लिए वो उसे किस करने लग जाता है और वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग के साथ वांग जी पहले बहुत ही मतलब कि पहले राउंड में वो बहुत ही जेंटल था, लेकिन अब वांग जी रफ होने लगता है। वो बहुत ही फास्टली मूव होने लगता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग की बॉडी स्वेटी हो गई थी, वो दोनों के दोनों हॉट हो गए थे। वो दोनों मतलब कि इतना हॉट हो गए थे कि दोनों की जो बॉडी थी वो आपस में रब हो रही थी और विंग अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी और भी रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग की पूरी बॉडी रेड हो गई थी। वांग जी विंग को एकटक देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग जो कि वांग जी को फील कर रहा था उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना प्लेजर मिल रहा था ना कि वो विंग ना वांग जी के नाम पर ही मौन करने लगता है। वांग जी अपने नाम की मौन सुनकर ना और भी ज़्यादा रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे वो ना 10 टाइम ऐसे वो दोनों इंटीमेट होते हैं अपने एक दूसरे के साथ। 10 टाइम इंटीमेट होने के बाद वो दोनों साथ में ही एक साथ ही सेटिस्फाइड हो जाता है और वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है। वो दोनों गहरी गहरी सांसें भर रहे थे और वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे एक किस करता है। वांग जी विंग को जब किस करता है ना, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग सो जाता है। गाइस सीन चेंज होता है। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि मतलब अब 10 साल बीत गए थे। हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट था और उसका पेट पूरा फूल गया था और वो किसी को बोल रहा था अरे ऐसा मत करो, बस करो, क्या कर रहे हो। और जिवुचुन जो कि है वो सोफे का जो पीलो होता है ना, पीलो वगैरह वगैरह वो सब नीचे गिरे हुए थे, वो सब उठाकर ना सोफे में रख रहे थे और बोल रहे थे रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी कोई चिल्लाता है कि रुक जाओ, कितना शोर मचा रहे हो तुम। और फिर तभी हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने रूम से बाहर आते हुए बोलता है कि बस करो, तब से कितना चिल्ला रहे हो, शोर मचा के रखा है, पूरे घर को सिर में उठा के रखा है कि आयु युवान बाहर आओ। और सोफे के पीछे से ना 2 गोलू मोलू सा क्यूट 2 बेबी ट्विंस है वो दोनों, ठीक है। वो दोनों ट्विंस बाहर आते हैं और ना अपने दोनों हाथों को पीछे करके ना अपने सिर को नीचे झुका के खड़ा हो जाता है सामने। और फिर विंग बोलता है कि आयु युवान, तुम दोनों अपने आप को क्या समझते हो, जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती है उस दिन तुम लोग ऐसी हरकत क्यों करते हो, बोलो। तभी वो कि आयु बोलता है कि मॉम मैंने नहीं किया, ये सब युवान ने किया। तभी युवान बोलता है क्या तुम मेरी गलती कैसे बोल सकते हो, तुमने मुझे पहले मारा इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। तभी वो दोनों मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने लगता है।
विंग बोलता है शट अप, चुप हो जाओ, तुम दोनों बहुत चिल्ला रहे हो। तभी वांग जी अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलता है कि विंग बच्चे हैं प्लीज़ इतना मत डांटो उन्हें, आज उनकी स्कूल की छुट्टी है। फिर तभी विंग उसे एक आंख छोटी करके देखकर बोलता है बिल्कुल तुम पर गया है, तुम इन दोनों को अपने सर में बिठा के रखे हो, पता है ये दोनों बच्चे कितने बदमाश हो गए हैं दिन ब दिन। और फिर वांग जी बोलता है तो क्या हुआ, ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इतना मत चिल्लाओ ना। फिर विंग कुछ बोलने ही जाता तभी वो दौड़ लगाता है रूम की तरफ। वांग जी कुछ समझ नहीं पाता, वांग जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है। क्या हुआ है, उसके पीछे पीछे वांग जी भी उसके रूम के अंदर चला जाता है। विंग को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर जाके बहुत ज़्यादा उल्टी करता है, ठीक है। तो वांग जी चुपचाप बाहर खड़ा होकर देख रहा था। तो विंग बाहर आके सोफे में बैठ जाता है। वांग जी एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ा के बोलता है इतना ज़्यादा चिल्लाओगी ना तो ऐसा ही होगा। फिर विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये चिल्लाने की वजह से नहीं है। तभी वांग जी अपनी मतलब कि फेस को टेढ़ा करके बोलता है कि क्या हमारे घर में एक और नया मेंबर आने वाला है। तभी विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो विंग को हक कर लेता है, बोलता है विंग थैंक यू सो मच इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे देने के लिए। विंग बोलता है कि खुशखबरी, तुम इसे खुशखबरी बोल रहे हो। तभी वहाँ पर आयु और युवान आ जाता है दोनों। और फिर आयु बोलते हैं मॉम मुझे युवान ने मारा। तभी युवान बोलता है कि मॉम पहले इसने मुझे मारा, इसने पहले मारपीट शुरू किया। तभी विंग वांग जी को बोलता है इन दोनों बदमाश को देख कर तुम्हें लग रहा है कि ये खुशखबरी है, ये दोनों बदमाश ही क्या काफ़ी है कि एक और बदमाश आ रहा है। तभी वांग जी इनकी बातों को सुनकर बोलता है कि नहीं ये बदमाश नहीं होगा, ये तो बदमाशी होगी क्योंकि ये लड़की होगी। मुझे लड़की चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए, मेरे पास 2 बेटे हैं और मुझे एक बेटी चाहिए। फिर मतलब कि हमें आयु को और युवान को दिखाया जाता है जो दोनों मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तुमने मुझे मारा। फिर वो बोल रहा है कि तुमने मुझे पहले मारा, तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। वांग जी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग वांग शोल्डर पर सिर रखते हुए बोलता है कि लैंसन मैं थक चुकी हूँ, इन दोनों को रोको, अब मैं इन दोनों को नहीं रोक सकती। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें अब और भी तैयार हो जाना पड़ेगा क्योंकि एक और जो आ रहा है। और गाइस विंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलता है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना। फिर वांग जी उसके सर को ना हाँ में हिला के बोलता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। और गाइस युवान और आयु को दिखाया जाता है जो दोनों अभी भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। और विंग वांग जी की शोल्डर पर हेड रखकर उन दोनों को देख रहा था और वांग जी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। ये हैप्पी फैमिली दिखा के ही इस एफएफ का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए था, मैंने अब वो हैप्पी एंडिंग कर दिया है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बोलना है कि कैसा लगा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं न्यू एफएफ लेके आऊँगी इस चैनल पर। और उस चैनल का जो टू लिटिल टू लेट का एफएफ चल रहा था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया है कल। तो फिर उस चैनल पे भी एक न्यू एफएफ आने वाली है और इस चैनल में भी आने वाली है। आई होप कि आप सबको परसों देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर और कल शायद उस चैनल पर देखने को मिल जाएगा न्यू एफएफ। तो फिर गाइस मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।